नमस्कार दोस्तों। जब भी भारतीय संगीत के महान गायकों का नाम लिया जाता है तो मोहम्मद रफी साहब का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज में ऐसी मिठास, ऐसी सादगी और ऐसा जादू था कि आज भी उनके गाने लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लेकिन आज मैं आपको रफी साहब की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा बताने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उनकी दरियादिली, इंसानियत और एक अनोखे वादे की। साल 1960 के दशक की बात है। उस समय मोहम्मद रफी बॉलीवुड के सबसे बड़े गायक बन चुके थे। निर्माता और संगीतकार उनकी आवाज के लिए महीनों इंतजार करते थे। एक दिन एक छोटे संगीतकार ने रफी साहब से संपर्क किया। वह नया था और उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने एक फिल्म बनाई थी, लेकिन फिल्म की हालत खराब थी और बजट लगभग खत्म हो चुका था। उस संगीतकार का सपना था कि उसकी फिल्म में एक गीत मोहम्मद रफी गाए, लेकिन उसे डर था कि वह रफी साहब की फीस नहीं दे पाएगा। काफी हिम्मत जुटाकर वह रफी साहब के घर पहुंचा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रफी साहब, मैं आपकी पूरी फीस नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप मेरा गाना गा दें तो मेरी फिल्म बच सकती है। रफी साहब कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे गाना सुनाओ। जब संगीतकार ने धुन सुनाई तो रफी साहब को वह गीत बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत कहा, मैं यह गाना गाऊंगा। संगीतकार खुश हो गया, लेकिन असली हैरानी तब हुई जब रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद उसने फीस देने की कोशिश की। रफी साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब तुम सफल हो जाओ तब किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना, यही मेरी फीस होगी। दोस्तों, आज के दौर में यह बात सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन रफी साहब की यही सच्चाई थी। उन्होंने अपने करियर में कई बार नए संगीतकारों और निर्माताओं के लिए मुफ्त में या बहुत कम फीस में गाने गाए। उनके लिए पैसा कभी सबसे बड़ी चीज नहीं था। सबसे बड़ी चीज थी संगीत और इंसानियत। इसी वजह से उन्हें सिर्फ एक महान गायक ही नहीं, बल्कि एक महान इंसान भी कहा जाता था। एक और दिलचस्प बात यह है कि रफी साहब को अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं हुआ। जब लोग उनकी तारीफ करते थे तो वह अक्सर कहते थे, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। उनकी सादगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि करोड़ों दिलों पर राज करने वाला ये इंसान आम लोगों की तरह जीवन जीना पसंद करता था। कई बार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नए कलाकार उनसे मिलने में डरते थे, लेकिन रफी साहब खुद आगे बढ़कर उनका हालचाल पूछते थे और उन्हें सहज महसूस कराते थे। यही वजह थी कि फिल्म इंडस्ट्री में लगभग हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। दोस्तों, रफी साहब की आवाज ने तो लोगों का दिल जीता ही, लेकिन उनके व्यवहार ने भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया। 21 जुलाई 1980 को जब उनके निधन की खबर आई तो पूरा देश शोक में डूब गया। हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। लोग सिर्फ एक महान गायक को विदाई देने नहीं आए थे, बल्कि एक ऐसे इंसान को अलविदा कहने आए थे जिसने अपनी आवाज से दुनिया को खुशियां दी थीं। आज भी जब उनके गीत बजते हैं, 14वीं का चांद हो, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, क्या हुआ तेरा वादा, तो ऐसा लगता है जैसे रफी साहब हमारे बीच ही मौजूद हैं। उनकी आवाज समय की सीमाओं को पार कर चुकी है और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों, आपको मोहम्मद रफी साहब की यह अनसुनी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, रफी साहब अमर रहें। धन्यवाद।